स्वामी 12 मास ये एक मिनट बाद पो का महीना आप सबको मुबारक हो। परमदयाल जी महाराज जी अभी अभी फरमा रहे थे, आपने भी गौर से सुना होगा कि मैं कोई गुरु नहीं हूँ। और फिर वो ये भी फरमाया उन्होंने कि सतगुरु वह होता है जो शिष्य के दिमाग से गुरु का ख्याल ही निकाल दे। मैं दावे से तो नहीं कह सकता, मगर मेरा अंतःकरण ये मानता है कि सतगुरु परमदयाल जी ने मेरे दिमाग से ये बात निकाल दी है। क्यों कहता हूं ये बात? घट में है सूजत नहीं, लानत है ये जिंद, तुलसी इस संसार को भया मोतिया बिंद। ये तुलसी साहब ने कहा है। सतगुरु की ड्यूटी क्या है? परमदयाल जी महाराज बार बार फरमा रहे हैं कि मैं किसी को अपने पीछे नहीं लगाता, मेरे पीछे मत लगो, मेरी बात जो मैं कहता हूं उसको पकड़ो, मेरी जो बात कहता हूं उसको पकड़ो। ये दया हुई उनकी कि जो बात मेरे सतगुरु बार बार फरमाते रहे वो धीरे धीरे मेरे इस मस्तक में उतर गई। उस उतरने से क्या पता चला कि जिंदगी क्या है? जिंदगी प्रकृति से बनाया गया एक खिलौना है, और वो खिलौने में खेल खेलने वाला कौन है? वो तुम्हारा वासनाओं से भरा हुआ मन है, जिधर चाहता है वो तुम्हें नाचने चाहता है। और जब पता लग गया कि मन क्या है, जब पता लग गया कि वासना क्या है, तो जिंदगी ठहराव में आ जाती है, जिंदगी सहज में आ जाती है, जीने का राज मिल जाता है। और जिस दिन जीने का राज मिल गया, ये सब झंझट खत्म हो जाते हैं। कोई घाटा पड़ जाता है तब रोना पड़ जाता है, किसी को लाभ होता है वो खुश हो जाता है, किसी के घर का कोई आदमी मर जाता है वो रोना शुरू कर देता है। असलियत क्या है? जीना और मरना है क्या? ये संत मत में पता चलता है कि जीना और मरना कुछ भी नहीं है। ये क्या है? ये प्रकृति का एक खेल है। इस खेल को खेलते हुए जिस इंसान को सतगुरु की दया मिल गई, उसको शारीरिक जीवन का भी ज्ञान हो जाएगा, उसको मन के रूप का भी पता लग जाएगा, उसको आत्म तत्व का भी बोध हो जाएगा, और उसको अपने सुरत रूप का भी ज्ञान हो जाएगा। जब तक हमें इन चारों मरहलों का पता नहीं लगेगा, जब तक हमें ये खेल जो चल रहे हैं हमारे साथ, हमारे जीवन में जो हम संस्कार लेकर आए हैं, जो हम विचार हर रोज बोते हैं, बीजते हैं, काटते हैं, जब तक इनका बोध भान खत्म नहीं हो जाएगा, तब तक हम असलियत को प्राप्त नहीं कर सकते। इसलिए संतों ने दया की हमारे ऊपर, बहुत बड़ी दया की। क्या दया की? उन्होंने बताया कि वास्तविकता जो जीवन है क्या। परमदयाल जी महाराज अभी अभी आपको फरमाया उन्होंने, लगातार फरमाते रहे। उन्होंने फरमाने में कोई कमी नहीं छोड़ी। ये दुर्भाग्य है सुनने वालों का, ये दुर्भाग्य है उन लोगों का जिन्होंने उनकी बात को न समझकर उस पर चलने की बजाय अपनी ही डुगडुगी बजानी शुरू कर दी। अपने डुगडुगी बजाने वाले कभी जिंदगी में सुखी नहीं रह सकते। डुगडुगी जब भी बजेगी वो सतगुरु की बजनी चाहिए, वो सत्य ज्ञान की बजनी चाहिए, वो परम तत्व की बजनी चाहिए, वो अनुभव की डुगडुगी बजनी चाहिए। और यही बात आज मैं पोष महीने का
सहारा लेता हूँ। स्वामी जी महाराज ने पोष महीने में कुछ कहा है, वो मैं बताने जा रहा हूँ, आप सुनिए। वो शब्द सागर भाग नंबर 2 भी ले आओ। हाँ। भारद्वाज जी रिटायर्ड कमिश्नर हैं एक्साइज, सेंट्रल एक्साइज से। आज मैं उनकी सेवा ले रहा हूँ शब्द पढ़ने के लिए। ये बहुत पुराने सत्संगी हैं, बहुत पुराने सत्संगी हैं, मेरे संपर्क में आए हैं, तो मैंने आज इनको प्रार्थना की कि आज आप शब्द पढ़िए। वचन 38वां 12 मासा पूष मास 7वां। वर्णन स्वरूप सूरत और शब्द का और उपदेश सतगुरु भक्ति और सत्संग का, जो के मुख्य उपाय प्राप्ति मेहर और दया का है। 3 बातें यहाँ कह दी स्वामी जी महाराज जी ने। सुरत शब्द, भक्ति और सत्संग, सतगुरु की मेहर और दया कब प्राप्त होगी? सतगुरु की दया और मेहर कब प्राप्त होगी? सुरत शब्द योग का पाठ कब पढ़ने को मिलेगा? और फिर उसके बाद तुम्हें आत्मबोध कब होगा? ये सारे का सारा वर्णन इस शब्द में स्वामी जी महाराज दे रहे हैं। मैं वो बात कहूँगा जो आपके मतलब की है, मैं वो बात कहूँगा जो हमारे जीवन को बदल सकती है, मैं वो बात कहूँगा जिससे हमारे अंतर की दबी हुई जो शक्ति है वो जागृत हो जाए और आपके अंतर का तिमिर दूर हो जाए। यही स्वामी जी महाराज आज कहने जा रहे हैं, सुनिए। पूष महीना जाड़ा पारी, कर्म परम ज्यों फूस जलारी। कहते हैं भारद्वाज जी, एक एक लाइन लेना, स्वामी जी की वाणी है। कहते हैं पो के महीने में इतनी सर्दी हो जाती है, इतनी शीत हो जाती है कि छोटे छोटे पौधे भी जलकर राख हो जाते हैं, छोटा छोटा घास भी जल जाता है। ऐसे ही जैसे पो के महीने में सर्दी के कारण छोटे छोटे पौधे घास फूस जल जाते हैं, वैसे ही सतगुरु की संगत में आने से, सतगुरु की शिक्षा प्राप्त करने से, सतगुरु से ज्ञान लेने से, सतगुरु का सत्संग करने से क्या हो जाता है? कर्म और भर्म भी जलकर राख हो जाते हैं। कितनी ऊंची बात कही है। सतगुरु के सत्संग में जाकर उनकी बात को समझकर जब बात समझ में आ जाएगी तो कर्म भर्म जितने भी हैं वो जलकर राख हो जाते हैं। कैसे कैसे जलकर राख हो जाते हैं, इसका प्रमाण भी देना चाहिए ना। एक इंसान किसी चीज की पूजा कर रहा है, जैसे स्वामी दयानंद जी महाराज पूजा करते हैं किसी देवता की, पूजा कर रहे हैं किसी देवता की, और लड्डू रखे हुए हैं, शायद गणेश भगवान की पूजा थी या शिव भगवान की पूजा थी, मुझे देवता का पता नहीं है। कहते हैं कि एक चूहा आया और वो उनके शरीर के ऊपर चढ़ गया। उन्होंने आंख खोली, देखा कि ये चूहा लड्डू भी खा गया और इनके शरीर पर भी चढ़ गया। ये मेरा भगवान नहीं हो सकता, ये रूप जिसकी मैं पूजा कर रहा हूं ये मेरा भगवान नहीं हो सकता। और उसी दिन से उन्होंने मूर्ति पूजा का खंडन कर दिया। खंडन क्यों किया इसमें मैं नहीं जाऊंगा। किसी चीज जहां से ज्ञान मिला है उसका खंडन करना धर्म के विरुद्ध है, खंडन नहीं करना चाहिए, क्योंकि जिससे ज्ञान मिला है उसका खंडन कैसा। ऐसे ही हम लोग अपने ख्यालों से किसी चीज को बना लेते हैं और उसको मान लेते हैं, उस पर विश्वास करते हैं, वो भी हमारा भ्रम है।
परमदयाल जी महाराज ने फरमाया कि जो कुछ भी तुम्हारे सामने प्रकट होता है, जैसे मेरा भ्रम था, मैं मानता था कि परमदयाल जी महाराज आते हैं, मेरे से बातें करते हैं, मेरे अभ्यास में आते हैं। मेरे सदगुरु ने मुझे बताया, बच्चा मैं नहीं जाता, ये तेरे अपने मन का ही खेल है। ये भ्रम क्या हुआ फिर? जब पूरा ज्ञान मिला, पता लग गया कि ये तो मेरा अपना ही मन था, ये तो मेरा ही मन है। जिस दिन से ज्ञान हुआ वो मूर्ति गायब हो गई, वो मूर्ति चली गई। मैं परसों 3-4 दिन पहले डाकखाने में किसी सज्जन को कुछ किताबें परमदयाल जी महाराज की भेजने के लिए डाकखाने गया। तो डाकखाने में मैं अभी वो किताबें दे रहा था, तो एक सिंह साहब मेरे पास आए, कहते मैंने आपसे, मुझे को मिलते रहते हैं, आपसे एक खास बात करनी है। मैंने कहा भी अभी ये दफ्तर है, मैं जरा फ्री हो लूँ, बाहर खड़े होकर बात करेंगे। तो बाहर आ गए हम। बाहर उसने बात शुरू की कि फलां संत था, उसको श्री गुरु नानक देव हर रोज दर्शन दिया करते थे, हर रोज दर्शन दिया करते थे। अब मैं तो ये बात मानने के लिए तैयार नहीं हूं, क्योंकि मुझे पता लग गया। कुछ उन्होंने बातें कही, मैं कहा सिंह साहब बुरा ना मानना, मैं ये मानने के लिए तैयार नहीं हूं। इसका मतलब ये हो कि श्री गुरु नानक देव जी अकाल पुरुष में नहीं पहुंचे, वो तो लिख कर गए कि मैं वहां जाना है, मेरी वो जगह है, तो वो कैसे आ सकते हैं? वो नहीं आए। उस इंसान का अपना विश्वास है, उस इंसान की अपनी श्रद्धा है, उस इंसान का अपना प्रेम है, जो उस मूर्ति को पैदा कर लेता है। और अगर परमदयाल जी महाराज जी के हुक्म के अनुसार, उनकी शिक्षा के अनुसार अगर किसी एक रूप को भगवान मान लिया जाए, जैसे मैं कह देता हूं कि श्री गुरु नानक देव जी ही परम तत्व हैं, तो उनका रूप सबको नजर आना चाहिए। या मान लेता हूं भगवान कृष्ण ही परम तत्व हैं, तो उनका रूप भी हिंदुओं को, मुसलमानों को, सिखों को, ईसाइयों को दर्शन देना चाहिए। मैं मान लेता हूं भगवान राम ही परम तत्व है, तो उनका रूप भी सबको नजर आना चाहिए। मगर सबको नजर नहीं आता। जहां जहां जिस का विश्वास है, जिस रूप में किसी का विश्वास है, जिस देवता में किसी का विश्वास है, उसको वो ही नजर आएगा। तो क्या हुआ, क्या सिद्ध हुआ? ऐ इंसान, तेरा अपना ही मन है, तेरी अपनी ही श्रद्धा है, तेरा अपना ही विश्वास है, जिसमें तू अटल होकर बैठ जाएगा, उसी से तेरी जिंदगी का काम बन जाएगा। इसलिए झगड़ा करने की कोई जरूरत नहीं है कि मुझे गुरुजी नजर आए, मुझे देवता नजर आए, मुझे देवी नजर आए, मैं बड़ा हो गया, ये छोटा है। ये अज्ञानता है, ये बहुत बड़ी अज्ञानता है। तो वहीं एक सज्जन वृद्ध आदमी थे, वहीं वो हमारी बातें सुन रहे थे, और वो मुझे बार बार ये समझाने की कोशिश कर रहा था, मैं मान नहीं रहा था। मैंने कहा अल्टीमेटली मैंने कहा, दाता दयाल जी महाराज ने फरमाया है धार्मिक वाद विवाद में नहीं जाना चाहिए, मैं वाद विवाद नहीं करना चाहता। तो इतने में वो चले गए। तो जो वहां बुजुर्ग थे, पता नहीं किसी सतगुरु की संगत में रहे होंगे, वो कहते बाबूजी जो आप कह रहे थे बिल्कुल ठीक था, जो आपने कहा वो ठीक था, क्योंकि मेरे सतगुरु ने मुझे इन सभी रंगों रूपों से अलग कर दिया, उस घास फूस को जलाकर राख कर दिया। वो सब भ्रम थे, वो मेरा ही संकल्प था, वो सारे के सारे मटिया मेट कर दिए। यही स्वामी जी महाराज कह रहे हैं और यही आगे वो कहेंगे। फिर क्या हुआ, कल वो दोपहर को सरदार जी मेरे पास फिर आ गए, कल दोपहर को फिर वो मेरे पास आ गए।
कुछ लिख कर लाए, प्रमाण लिख कर लाए। बैठे बैठे बातचीत शुरू हो गई। उन्होंने 1 घंटा अपनी ही कथा सुनाई। वहाँ ये हुआ, क्राइस्ट ने ये किया, मोहम्मद ने ये किया, उसने ये किया। बहुत लंबा चौड़ा सफर उन्होंने बताया। फिर मैंने कहा अब मेरी भी एक बात सुन लेंगे, मेरी भी एक बात सुन लेंगे आप। सब कुछ आपने कह दिया। मेरी रिसर्च, मेरे सतगुरु का आशीर्वाद ये साबित करता है कि ये सब मन का खेल है, वो मन से आगे है। फिर मैंने उनको गुरु नानक देव जी महाराज की बाणी सुनाई। मैंने कहा अब तुम्हारी संतुष्टि के लिए मैं तुम्हें गुरु जी की बाणी सुना देता हूं, फिर तो आप मान जाओगे। गुरु जी ने क्या कहा? गुरु नानक देव जी महाराज ने जपजी साहब के आखिरी पौड़ी में क्या कहा? पढ़ने वालों के लिए, सुनने वालों के लिए, जिज्ञासुओं के लिए, भक्तों के लिए, प्रेमियों के लिए, जो इस मार्ग पर चलना चाहते हैं, जो उस परम तत्व को प्राप्त करना चाहते हैं, उनके लिए क्या कहा? मैंने फिर आखिरी पौड़ी उनको सुना दी। जत पहारा धीरज सन्यार, अहरण मत वेद हथियार, पाओ खल्ला अगन तपताओ, पांडा पाओ अमृत ताल, कड़िया शब्द सच्ची टकसाल, नानक नदरी नदर निहाल। मैं क्या, मुझे बताओ दलजीत सिंह जी, इसमें कहीं उन्होंने रखा है, लिखा है कि मेरे दर्शन करो? उन्होंने कहीं कहा है कि मेरी पूजा करो? उन्होंने तो ये कहा कि ये नियम है, इन नियमों पर चलो और शब्द की टकसाल में जाओ, जहां से शब्द पैदा होता है वहां पहुंचो। आप मेरे से क्या बात कर रहे हैं? आपकी तसल्ली हुई? अब आपका कोई प्रश्न है? कोई प्रश्न नहीं, कोई प्रश्न नहीं। सत्य के आगे कोई प्रश्न हो ही नहीं सकता। असलियत के आगे झूठ ठहर ही नहीं सकता। सत्य के आगे सबको झुकना पड़ता है। और सत्य क्या है? सत्य क्या है? ऐ इंसान, सत्य ना तो शरीर है, ऐ इंसान सत्य ना तो मन है, ऐ इंसान जो मन से निकलने वाली भावनाएं हैं वो भी सत्य नहीं है, वो केवल इंप्रेशंस हैं, सजेशंस हैं, सुनी सुनाई बातें हैं। सत्य क्या है? आत्मा प्रकाश स्वरूप है, ये सत्य है। सुरत शब्द स्वरूप है, ये सत्य है। बाकी सब कुछ झूठ है, बाकी सब मन का खेल है, बाकी सब हमारे संकल्प का खेल है। यही तो संत बताने के लिए आते हैं। जब तक हम शरीर में हैं, जब तक हम मन में हैं, दुनिया के दुख सुख भोगने पड़ेंगे, दुनिया के दुख सुखों को देखना पड़ेगा, दुनिया के दुख सुख का अनुभव करना पड़ेगा। जैसे कबीर साहब ने कह दिया, तन धर सुखिया कोई न देखा, जो देखा सो दुखिया हो। तन में जो भी आ गया, इस शरीर में जो भी आ गया, उसको इस दुनिया के दुख सुख का सामना करना पड़ेगा, सर्दी गर्मी का सामना करना पड़ेगा, उतार चढ़ाव का सामना करना पड़ेगा। अगर कोई स्थिरता है, अगर कोई स्थायी ठहराव है, तो वो कहाँ है? वो केवल प्रकाश और शब्द में है। इसीलिए स्वामी जी कह रहे हैं कि जाड़ा आया है, ठंड बहुत आ गई है, तो इससे क्या हो गया? छोटे छोटे पौधे घास जल कर राख हो गया है। और मेरे कर्म क्या हैं कि मैं सतगुरु की शरण में गया, मेरे कर्म भरम सब नाश हो गए हैं। ये मुकाबला कर रहे हैं स्वामी जी महाराज। आगे चलिए। जल जल ढेर हुआ जब पारी, प्रेम पवन से तुरत उड़ारी। जिंदगी के दुख, जिंदगी के क्लेश, जिंदगी के उतार चढ़ाव, जिंदगी के घाटे बाड़े, जो कुछ भी है, ये कब उड़ेंगे? ये कब समाप्त होंगे? जब तुम्हारा प्रेम सतगुरु से हो जाएगा।
सतगुरु कौन? सतगुरु कौन? सतगुरु होशियारपुर में नहीं रहता, सतगुरु ब्यास में नहीं रहता, सतगुरु आगरे में नहीं रहता, सतगुरु का कोई निश्चित ठिकाना नहीं है। सतगुरु कहाँ है? वो तुम्हारे अपने घट में है। मैंने तुलसी साहब का पहले आपको बता दिया, घट में है, सूजत नहीं। घट में है, सूजत नहीं। सूझा ही देखा ही नहीं कभी। लानत ऐसी जिंद, ऐसी जीने का क्या फायदा? क्या फायदा ऐसे जीने का? यही तो बचपन से मेरा रोना रहा, बचपन से यही ख्याल लेकर चला था, जो ख्याल मुझे परम पिता परम दयाल जी महाराज के श्री चरणों में ले आया, और उसी ख्याल ने मेरी जिंदगी को बदल कर रख दिया। क्या बदल कर रख दिया? कि जब तुम अपने अंतर में, अपने अंतर में, बाहर नहीं, बाहर का तो, बाहर की तो भक्ति है। आप लोग दूर दूर से चलकर आए हैं, बैठे हैं, फूल लाए हैं, कोई कुछ लाया है, कोई फल लाया है, कोई धन लाया है। ये भक्ति, ये प्रेमा भक्ति है, ये बाहरी भक्ति है। ये एक हमारी, ये हमारा एक जिंदगी का बिहेवियर है, ये हमारी कल्चर है, ये हमारी सभ्यता है। लेकिन असली प्रेम जो है वो सतगुरु हमें बताते हैं कि तुम अपने घट में प्रेम करो। जब अंतर का प्रेम जाग गया, जब अंतर की लगन जाग गई, तो ये जितने भी दुख सुख हैं, ये जब तुम वहां चले जाते हो समाप्त हो जाते हैं। वहाँ तो आनंद ही आनंद है, वहाँ तो मस्ती ही मस्ती है, वहाँ तो शांति ही शांति है, जिसका वर्णन नहीं किया जा सकता। यही स्वामी जी महाराज आज बताने हमें आए हैं। आगे बढ़िए। मोह शीत ने चित को केरा, सूरभ वेक किया कट फेरा। स्वामी जी कह रहे हैं मोह शीत, मोह की ठंडक, मोह की ठंडक ने सबको घेरा हुआ है। जैसे आदमी सर्दी लगती ना, मैं भी कई कपड़े पहने हुए हैं, ये देखो ऊपर शॉल भी लिया हुआ है। शरीर ठंड लगती तो शरीर इकट्ठा होता है, आप समझिए ना, सिकुड़ता है। ऐसे ही जब दुनिया के दुख आते हैं तो भी आदमी चुप और शांत होकर बैठ जाता है। दुखी आदमी कभी खिलकर नहीं बैठता, दुखी आदमी कभी खिलता नहीं है, वो इकट्ठा हो जाता है। पूछो क्या हो गया, बोलता नहीं है, बताता नहीं, दुखी है अंदर से। ऐसे ही जब ठंड लगती है तो भी आदमी सिकुड़ जाता है। तो स्वामी जी महाराज कह रहे हैं कि ऐसे आदमी का इलाज क्या है? जो दुखी है, जिसको ठंड लग गई, किसकी दुखों की ठंड लग गई, जो संसार के उतार चढ़ाव से दुखी है, जो जन्म और मरण से ख्याल से दुखी है, जो घरेलू झंझटों से दुखी है, जो आज्ञाकारी औलाद जो नहीं है उससे दुखी है, पत्नी आज्ञाकारी नहीं है तो भी दुखी है, बहू आज्ञाकारी नहीं है तो भी, क्या क्या मैं गिनाऊं आपको, कितने झंझट हैं हमारे समाज में। मैं घर में होता हूं ना, फोन आते हैं, मौज है, सतगुरु की ड्यूटी दी है, ड्यूटी बजानी होती है। फोन आएगा, कोई अमेरिका से, कभी कोई कनाडा से, या इधर इंडिया से कहीं ना कहीं से आ जाता है। कई लोग तो रोने ही लग जाते हैं टेलीफोन पर। कल एक लड़के का इटली से टेलीफोन आया, वो 15 मिनट रोता ही रहा। मैंने कहा भाई को बात तो सुना, क्या हो गया? दुखड़ा है, जिंदगी एक दुखड़ा है। सुखी कौन है? सुखी कौन हो सकता है? संतों ने कहा ना सुख बिच, साढ़े बुजुर्ग सुनाया करते सी, मेरे बाबा जी सुनाया कर, ना सुख बिच गृहस्थ दे, ना ए छड़ गया, सुख है विच विचार दे, जा संता शरण पिया। दो बातों में सुख है,
या विचार करो, सोचो। दास स्वामी जी महाराज कह रहे हैं सूर, सूर क्या? विवेक, विचार। सूरज का विचार, विचार का सूरज जब घट में प्रकट हो जाता है, तुम्हारी बुद्धि जब तीव्र हो जाती है, जब तुम्हारे दिमाग में प्रकाश रूपी सूरज पैदा हो जाता है, तो ये सारी शीत भी दूर हो जाती है। जैसे आज सूरज नहीं है, ठंड बहुत है, अगर सूरज निकल आएगा तुम सब बाहर बैठोगे, तुम्हें ठंड लगना बंद हो जाएगी क्योंकि सूरज चढ़ गया। ऐसे ही दुखों से बचने के लिए, संसारिक दुखों से बचने के लिए अंतर में विवेक रूपी सूरज का उत्पन्न करना जरूरी है। जो कल था वो आज नहीं, जो आज है वो कल नहीं रहेगा। जो बचपन के ख्याल थे वो जवानी में नहीं, जो जवानी के ख्याल थे वो बुढ़ापे में नहीं। यही तो विचार है, यही तो ख्याल है, यही तो ज्ञान है। जो आज है वो कल नहीं रहेगा। जो आज साथी है शायद कल को हमारे साथी ना होगा, कल को नया साथी मिल जाएगा, जीवन में परिवर्तन आ जाएगा। ये तो ऐसी दुनिया है। जब ये विचार परिपक्व हो गया कि मैं हर समय परिवर्तित हो रहा हूँ, मैं हर समय बदल रहा हूँ, मेरे शरीर का रोम रोम बदल रहा है, मेरे मन के ख्याल भी बदल रहे हैं, मेरी आत्मा प्रकाश की ओर बढ़ रही है, मेरी सुरत शब्द की ओर धसी जा रही है। जब ऐसा विश्वास हो जाएगा तो क्या होगा? मोह शीत, संसार का दुख आपको सताएगा नहीं। आप उस दुख सुख को कैसे समझेंगे? जैसे हवा आई और आंधी बनकर चली गई। वरना तुम घुटनों में सिर देकर जो मर्जी रोते रहो, जितना मर्जी रोते रहो, कोई सहायता करने वाला नहीं है। सहायता ऐ इंसान तेरी अगर करनी है तो अंतर के विवेक ने करनी है। वो विवेक क्या है कि अपने आप को जानो। अपने आप का जानना कहाँ से मिलेगा? सतगुरु की संगत से। अपने आप नहीं तुम जान सकते। अपने आप तुम ठोकरें खाओगे जब तक सतगुरु के साथ बैठकर सीना बसीना उनकी आंख से आंख डालकर तुम उनका प्रेम और उनका आशीर्वाद नहीं लोगे, बशर्ते के कोई संत हो। मुझे एक परसों टेलीफोन आया बाहर से, इधर से यूपी के इलाके से। वो संत की बात लगी, संत, उन्होंने संत शब्द यूज किया। मैंने कहा मैं आपके इस शब्द का बड़ा सम्मान करता हूं, मगर मुझे ये बताओ कि संत कहते किसको हैं? संत कौन? कौन संत हो सकता है? परमदयाल जी महाराज ने तो कह दिया कि मैं भी अभी 99% संत बना हूं, 1% मेरे से भी अभी नहीं बना पाया। फिर उन्होंने ये भी फरमाया कि संत एक जूता बनाने वाला भी हो सकता है। उन्होंने ये फरमाया कि संत एक जिम्मेदार भी हो सकता है, संत एक कर्मचारी भी हो सकता है, संत एक दुकानदार भी हो सकता है। संत की परिभाषा क्या है वो मुझे नहीं बता सके। मैंने उनको समझाया कि भाई मेरे सद्गुरु ने मुझे बताया कि संतपना एक रहनी है, संतपना एक रहनी है। वो इंसान जो अपने आप में ठहरा हुआ है, जो अपने आप में रहता है, जिसने अपने आप की पहचान कर ली है और उसके मन में कोई दुविधा, कोई अपना कोई पराया ऐसा सवाल पैदा नहीं होता, वो संत होता है। आप किसकी बात कर रहे हैं मैं इसके ऊपर वर्णन करने लिए नहीं जा रहा। इसलिए सारी दुनिया धोखे में है, धोखे में है, बहुत धोखा खा रही है सारी दुनिया। अपने आप को देखना है, किसी के पीछे जाने की जरूरत नहीं है। इसीलिए स्वामी जी महाराज आज दया करके हमें बता रहे हैं
फेरा करत भक्ति गुरु जागी, सुरत भई अनहद अनुरागी। सुरत कहा है, सुरत, ये शब्द बहुत ऊंचा चला जा रहा है, मेरे बस में नहीं है। मैं आपके मतलब की भी बात कहूंगा, लो लेवल की भी बात कहूंगा। सुरत शब्द की अनुरागी कब बनेगी कि आसान खेल नहीं है ना, आसान खेल नहीं है। ये कब बनेगी जब लगातार तुम गुरु भक्त बनोगे, जब लगातार तुम गुरु की संगत करोगे, संगत से रंगत आएगी, भक्ति से प्रेम जागेगा। जब तक ये नहीं होगी तो कभी नहीं हो सकती। दाता दयाल जी एक शब्द में लिखते हैं कि तुम लोग दुनिया को, उन्होंने इशारा किया है कि सत्संग में साल में एक दफा नहीं आते, अरे 7 दिन में एक दाना यहीं आते तो महीने में आ जाया करो, महीने में नहीं आते तो साल में एक दफा सत्संग में आ जाया करो। क्योंकि जो मन पर मैल होती है वो उतर जाती है, मन की स्थिति शुद्ध होने लग जाती है, मन साफ होने